हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं पूनम कपूर आपके सामने आज एक नए थॉट के साथ। और आज का हमारा थॉट है कि दुखी रहने का ऐसा कारण क्या होता है कि लोग दुख की गहराई में चले जाते हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। कहते हैं कि तन को सुंदर जरूर लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने मन को मत बिगाड़ो। इसी तरह सुंदर लगने के लिए मत जियो, सुंदर दिखने के लिए मत जियो, लेकिन सुंदर बनने के लिए जियो। कहते हैं कि अगर कुछ आदतें, बुरी आदतें समय पर ना बदली जाए ना, तो वो समय के साथ साथ हमें ही बदल कर चली जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों के छोड़कर चले जाने पर इतने ज्यादा दुखी, उदास, परेशान हो जाते हैं कि दुख की गहराई में चले जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो नशे की आदत उनको लग जाती है। अरे भाई, किसी के लिए अपनी जिंदगी को खराब क्यों करना। कहते हैं कि जहां पर विश्वास है वहां पर आपको सफाई देने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जहां पर विश्वास नहीं है, अगर आप लाख सफाई भी देते रहेंगे ना, तो कोई आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है जिनको आपके ऊपर कभी भरोसा था ही नहीं। इसलिए इग्नोर करिए ऐसे पर्सन को। अगर उसको आपकी जरूरत होगी तो वो आपके पास वापस जरूर आएगा। कहते हैं कि चलते रहना ही जिंदगी है, ठहरा हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। आपको पता है, माली रोज पौधों को पानी देता है, लेकिन फल समय आने पर ही लगता है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करिए। इस समय के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। एक बार किसी इंसान ने समय से पूछा कि मैं तो हमेशा हार जाता हूँ, लेकिन तुम भला फिर जीत कैसे जाते हो। तो आपको पता समय ने क्या उत्तर दिया। समय ने कहा कि जब कभी भी धूप हो, शाम हो, अमावस की चाहे काली रात हो या तूफान भरी रात हो, मैं हमेशा चलता ही रहता हूँ। कितना अच्छा उत्तर दिया। इसलिए प्रकृति हमें क्या सिखाती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस धरती पर। ये सुख दुख, धूप चाम किसको डिनोट करता है। धूप चाम डिनोट करते हैं हमारे सुख दुख को। कि अगर सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए घबराइए। आप टीवी सीरियल देखते हैं ना, उसमें कितने सारे एपिसोड होते हैं, कितने सारे उसके एपिसोड चलते ही रहते हैं। एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान किसी को बहुत सारे दुख देता है, बहुत परेशान करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका रोल खत्म हो जाता है और किसी और की एंट्री हो जाती है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल टीवी सीरियल के जैसी। इसीलिए किसी के लिए दुखी होने का क्या फायदा। जो इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया, वो आपके दुख दर्द को क्या समझ पाएगा। आपने माली को देखा है ना, अपने पेड़ पौधों को देखा होगा कि कई पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसके ऊपर दोबारा नए पत्ते आएंगे ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ नए नए पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है कि दुखों से घबराना, दुखों से भाग जाना ये समस्या का समाधान तो नहीं है ना। इसका क्या मतलब है कि दुख भी परमानेंट नहीं होता, वो चला जाता है, लेकिन हम दुखी होकर, उदास होकर बैठ जाते हैं। हमें इसी बात का ध्यान रखना है। कहते हैं कि ये जो जिंदगी है ना, बड़ी अनमोल है, इसे रो रो कर मत जिए। जिसको आपका साथ निभाना होता है ना, वो आपकी हर एक गलती को माफ कर देता है, लेकिन दूसरी ओर जिसको छोड़कर जाना होता है, वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्यार और विश्वास दोनों ऐसे महंगे तोहफे हैं जिन्हें सस्ते लोगों को मत दीजिएगा। ये जो दुख होता है ना, हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है अगर इसको गहराई से समझ लिया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे साथ रहता है हमें बहुत बड़े बड़े सबक सिखा कर जाता है, जो शायद हम अपनी सारी लाइफ में भी ना समझ पाएं। और जब हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें ढेर सारा सुख देकर जाता है। इसलिए उदास और परेशान मत होइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।